खबर आपको बता दें, अरब सागर में ब्रिटेन की सबमरीन, यूके ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। टॉमहॉक मिसाइल से लैस है ये सबमरीन, जिसे तैनात किया गया है ब्रिटेन की तरफ से। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अरब सागर में ब्रिटेन की सबमरीन देखी गई है। यूके की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया गया। टॉमहॉक मिसाइलों से सबमरीन पूरी तरीके से लैस है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है। तो दक्षिणी इजराइल के अराद में ईरान ने भीषण अटैक किया, जिसके बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को राहत पहुंचाने में मदद की। वहीं ईरान की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ अटैक के बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इजरायली सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। हमले में लापता हुए लोगों की तलाश शुरू की। मौके पर पहुंची इमरजेंसी सेवा और फायर फाइटर्स ने मलबे में फंसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस हमले में सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चे, बुजुर्ग घायल हुए, जिनमें से कई लोगों को गंभीर चोट आई है। वहीं दूसरी तरफ मिसाइल अटैक में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल ईरान के हमलों को लेकर लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी जा रही है। ईरान से छिड़े युद्ध में अब तक की सबसे भीषण बमबारी मानी जा रही है। तो ईरान ने इजराइल के हमलों का पलटवार किया और अराद शहर में जमकर तबाही मचाई, जिसको लेकर पीएम नेतन्याहू ने पूरी जानकारी जुटाई। दूसरी तरफ मौके का मुआयना करने पहुंचे इजरायली मंत्री का एक महिला ने विरोध किया, हमलों को लेकर जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस पूरे हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें महिला कहती हुई सुनाई देती है कि मेरे शहर से निकल जाओ, तुम नाजी हो। दरअसल महिला ने मंत्री पर अपना गुस्सा उस वक्त जाहिर किया जब राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान ईरान के हमले में कई लोगों की मौत पर महिला ने उन्हें जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने वॉर रूम में पहुंचकर हमले की जानकारी ली, साथ ही ईरान के हमलों के पलटवार को लेकर रणनीति बनाई। ईरान द्वारा रिहायशी इलाकों पर किए गए ताबड़तोड़ अटैक के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव अब और बढ़ गया। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल फिर से पलटवार कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एलपीजी किल्लत को लेकर दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के चलते कई देशों के जहाज को वहां से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि इसी बीच एलपीजी से लदा एक और कार्गो शिप भारत पहुंच चुका है। अमेरिका के टेक्सास से निकला जहाज पाइक्सिस पायनियर आज सुबह न्यू मंगलोर पोर्ट पहुंचा। इसमें करीब 16,714 टन एलपीजी लदी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये विमान पोर्ट ऑफ नीदरलैंड से 14 फरवरी को रवाना हुआ, जो सफलतापूर्वक भारत के बंदरगाह तक पहुंच चुका है। वहीं इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारतीय झंडे लगे 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा भारत पहुंचे थे। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एलपीजी लदे विमान भारत पहुंचने से लोगों को राहत मिली है। 29 मार्च को एक और टैंकर अमेरिका से करीब 30,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचेगा। इस तरह आने वाले दिनों में न्यू मंगलुरु पोर्ट पर एलपीजी की बड़ी खेप पहुंचने से गैस सप्लाई और मजबूत होने की उम्मीद है। और महायुद्ध के बीच जापान ने बड़ा बयान दिया, सेना भेजने पर विचार संभव है। हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने पर यह बयान दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोचिए, अब जापान भी कह रहा है कि सेना भेजने पर हम विचार कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन इन सब के बीच में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान को कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें।